हेलो बच्चों, मेरा नाम बुशरा अशरफ BMM और ये हमारा चैनल केमिस्ट्री गर्ल। आज हम करेंगे नीट आकाश नीट क्लास 12th स्टडी पैकेज फॉर केमिस्ट्री। ओके, हमारा चैप्टर नेम है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम करने वाले नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सरसाइज। ओके बच्चों, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम टाइप ऑफ कटायन इन वाटर। ओके, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम, एक ग्राफ बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम टाइप ऑफ कटायन इन वाटर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि हम इन कंपाउंड्स को किसमें मिलाएंगे, वाटर मिलाएंगे। वाटर मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा, आयंस मिलेगा, कटायन और अनायन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे लिखो कंपाउंड COMPOUND कंपाउंड क्वेश्चन 1। ठीक है, एक्सरसाइज EXERCIS एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमें कंपाउंड को क्या करेंगे, हम लोग वाटर H2O मिलाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा आयंस। ठीक है, आयंस क्या है, कटायन आयन और अनायन आयन, कटायन और अनायन। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, अनायन आयंस। ठीक है, तो पहले हमें इस जो जो हमारे चार पॉइंट्स है, चार जो हमारे दिए है MCQs, वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट है डेट इज KCl MgCl2 and 6H2O। ओके, देन सेकंड है हमारा K4 सेकंड क्या है हमारा K4। ओके, FeCN6। थर्ड हमारा that is K3 FeCN6 K3। ओके बच्चों, FeCN6। और फोर्थ हमारा that is KAgCN2। ओके, KAgCN2। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो समझो इसको। लाइक देखो, जैसे मैंने सॉल्ट NaCl, जब मैंने सॉल्ट NaCl को H2O वाटर मिलाया तो क्या होता है। ठीक है, देखो इधर, जैसे ये हमारा वाटर है। ठीक है, क्लीन वाटर, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों, ठीक है, वाटर में हम क्या मिला रहे हैं, सॉल्ट Na, हम क्या मिला रहे हैं इसमें, सॉल्ट। ठीक है, ओके, NaCl मिला रहे हैं। ठीक है, आप देखते हो कि जैसे हमने NaCl मिलाया सॉल्ट, हमें सॉल्ट नहीं दिख रहा है। देखो, हमारा सॉल्ट नहीं दिख रहा है, क्या हो गया, सॉल्ट कहाँ गया बच्चों। जैसे हमने इसे वाटर मिलाया तो ये हमारे क्या हो गए, आयंस बन गए। ठीक है, अब ये पहले जैसा हमारा सॉल्ट, वाइट सॉल्ट नहीं रहा। ठीक है, ये क्या हो गया, आयंस बन गया। आयंस मतलब, आयंस मतलब जो इसका Na प्लस था
वो क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है? और Cl माइनस है वो अलग हो गया, ठीक है? तो जो हमारा जब हमने इसमें सॉल्ट मिलाया, ठीक है? तो क्या हुआ? सॉल्ट जो है वो क्या हुआ? आयंस बदल गए, ठीक है? कैटायन अलग हो गए, एनायन अलग हो गया, ठीक है बच्चों? तो उसी तरह हमें इस आकाश के क्वेश्चन में उसी तरह हमारा जो ये आकाश का क्वेश्चन है, उसमें ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन कंपाउंड्स को क्या करना है? वाटर में मिलाना, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम टाइप ऑफ कैटायन इन वाटर, ठीक है? तो हमें क्या करना है? इन सबको हमें किसमें मिलाना है? वाटर में मिलाना है, ठीक है? जब वाटर में हम मिलाएँगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कैटायन और एनायंस मिलेंगे, ठीक है? तो जो नंबर ऑफ मैक्सिमम कैटायन होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है बच्चों? ओके? बच्चों देखो, जो हमारा KCl MgCl2 जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा फिटकरी है, ठीक है? डबल सॉल्ट है। देखो, ये जो हमारा KCl MgCl2 है दैट इज़ डबल सॉल्ट, DOUBLE डबल सॉल्ट, ठीक है? मैंने इसको डबल सॉल्ट क्यों कहा इस कंपाउंड को? बच्चों जैसे फिटकरी होता है, आप देखते होंगे जब फिटकरी को हम वाटर मिलाते हैं, ठीक है? तो देखते होंगे फिटकरी गायब हो जाता है, ओके बच्चों? तो फिटकरी का होता क्या है? जब हम उसे वाटर में मिलाते हैं तो फिटकरी का होता क्या है? फिटकरी जो है ना आयंस इसके एकदम एकदम अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए हमें जब वाटर मिलाने के बाद हमें एक फिटकरी नहीं दिखता, क्योंकि फिटकरी आयंस बिल्कुल अलग-अलग हो जाते हैं, ठीक? K प्लस अलग हो जाता है, Al प्लस अलग हो जाता है, ठीक है? SO4 माइनस अलग हो जाता है, ओके बच्चों? ठीक है? ठीक उसी तरह ये हमारा डबल सॉल्ट का मतलब इसको वाटर मिलाएँगे तो ये फिटकरी की तरह एकदम अलग हो सारे आयन्स अलग हो जाएँगे, ठीक है? तो कर लो आयन अलग, ठीक है? देखो K प्लस जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कैटायन में आ जाएगा, ठीक है? Mg2 प्लस जो होगा वो भी हमारा कैटायन में आएगा, ठीक है बच्चों? ठीक है? टोटल इसमें कैटायन कितने होंगे? प्लस के 3 होंगे, ठीक है? और अनायन कितने होंगे? जो हमारा KCl है माइनस, ठीक है? और हमारा Mg और हमारा यहाँ पे Cl2 प्लस, कुल मिला के यहाँ पे Cl2 माइनस, ठीक है? ये वाला Cl और ये वाला Cl, ठीक है? ओके बच्चों? तो यहाँ पे कुल मिला के कितने आयन्स हो जाएँगे? माइनस के 2, माइनस के 3 आयन्स हो गए, ठीक है बच्चों? ओके, ठीक है? तो कैटायन हमारे प्लस के 2 होगा, अनायन हमारे कैटायन हमारा प्लस के 3 और अनायन हमारा माइनस के 3 होगा, ठीक है बच्चों? ओके? अब जब हम इस कॉन्डिशन कंपाउंड को वाटर में मिलाते हैं तो होता क्या है? बच्चों देखो, यहाँ हमें कैटायन तो बड़े आराम से मिलता है दैट इज़ K4 ओके बच्चों? ठीक है? मतलब 4K मिल जाएगा, 1K, 2K, 3K, 4K इसमें प्लस, 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 ठीक है? तो कुल मिला के कितने प्लस के चार्ज कैटायन मिले हमें? 4 ओके? और जो हमारे अनायन होते हैं बच्चों, वो क्या होता है? ये माइनस के 4 हमारा ये FeCN6 पे कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस के 6 ठीक है? लेकिन जब हम एनायन को काउंट करते हैं तो हमें 0 मिलता है। क्यों 0 मिलता है? क्यों बच्चों जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है दैट इज़ ये जो हमारा कंपाउंड है ना कॉन्डिशन स्फीयर के अंदर ये कंपाउंड दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जब इसको वाटर मिलाया जाता है तो मतलब ये क्या ऑलरेडी कंपाउंड देखो ये इस टाइप का यहाँ पे एक बीच में मेटल आयगन ये मेटल है ठीक है Fe ठीक है ये बीच में मेटल और ये हमारे कितने 6 क्या है हमारे लाइगेंस है हमारे 6 क्या है ये लाइगेंस है ठीक है तो ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन चुका है जब ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है तो ये स्टेबल है इसको ब्रेक करना पाना अब इम्पॉसिबल समझो ठीक है क्योंकि ऑलरेडी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन चुका है ठीक है तो इसे वाटर मिलाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वाटर इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा ठीक है ओके बच्चों तो ये हमारा क्या हो गया ये हमारा क्या हुआ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ठीक है इस टाइप का एक ऑक्टाहाइड्रल ये क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ओके बच्चों ये एक ऑक्टाहाइड्रल इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है
तो जब ये वाटर में जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जबकि ये ऑलरेडी मतलब स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर ये बन चुका है। तो वाटर इसको ब्रेक नहीं कर सकता। जब वाटर ब्रेक नहीं कर सकता तो अनायन कैसे डिटेक्ट होगा? ठीक है बच्चों, इसलिए हमने इसका अनायन जो है वो हमने क्या कहा है 0 कहा है। ठीक है? आयन के ऊपर क्या बोला हमने 0 बोला है। ओके बच्चों? ठीक है, उसी तरह ही जो हमारा K3 FeCN6 होता है, इसको जब वाटर मिलाते हैं तो हमारा K3 के तो आयन्स हमें आराम से मिल जाता है। ठीक है? ओके बच्चों? प्लस के 3 ये आयन आराम से मिल जाता है। जो हमारा ये FeCN6 जो है वो फिर से क्या हो जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे 0 डिटेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है? माइनस के 3 बड़े चार्जेस इस पे लिखा हो कॉर्निशियल स्फीयर के ऊपर, लेकिन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता वाटर क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है? और भाई रिएक्शन करने के लिए वो फ्री तो होना चाहिए ना, ये कंपाउंड ब्रेक करेगा तब ना उसके 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये। ठीक है? देन हमारा जो K है ये K प्लस अलग हो जाता है, हमारे प्लस के 1 आयन मिलते हैं और यहाँ पे FeCN6 जो है माइनस के 1 होता है। ठीक है? माइनस के 1 सॉरी ये 0 होता है क्योंकि कॉर्निशियल स्फीयर है ना ये। ठीक है? AgCN2। बच्चों तो देखा जाए तो जो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैक्सिमम टाइप ऑफ कटायन इन वाटर। ठीक है? तो इस हिसाब से हमारा जो मैक्सिमम कटायन है वो हमारा ये है K4FeCN6 का प्लस का 4 है। ठीक है? लेकिन दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर है दैट इज KClMgCl2 6s2। ठीक है? तो अब बोलोगे ये क्या हो गया? बच्चों ये मोई मोई हो गया। MOY मोई 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 मोई। ठीक है? ओके बच्चों, तो बच्चों आकाश की बुक जो है उसके हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम टाइप ऑफ कटाइन इन वाटर। वो हमने जब वाटर में मिलाया तो हम मैक्सिमम कटाइन जो है वो फर्स्ट वाला का प्लस का 3 है, सेकंड का प्लस का 4 है, थर्ड का प्लस का 3 और फोर्थ का प्लस का 1 है। ठीक है? तो उसके हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए प्लस के 4 होना चाहिए थे, लेकिन हमने इसको आंसर हमारा ये नहीं है K4FeCN6 नहीं है, हमारा आंसर है KClMgCl6s2। क्यों? ये तो मोए मोए कर दिया इस क्वेश्चन ने हमारा। बच्चों इसलिए क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ कटायन की बात नहीं कर रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो अनायन की भी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि कटायन के साथ मैक्सिमम मुझे अनायन भी दो। अरे सिंपल सी बात समझो ना, जहाँ कटायन होगा वहीं अनायन होगा। जब देखो जैसे ये हमारा Na+ है, ठीक है? ये सॉल्ट है हमारा, तो यहाँ पे Na+ जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई तो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा ना। हुँ? जब हम कटायन की बात करेंगे सिंपल सिंपल अनायन की बात तो अपने आप आ जाएगी ना उसमें, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन देगा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही। तो उसी तरह ही कॉन्जुगेशन कंपाउंड भले ही प्लस के 4 पे क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अनायन हमें डिटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करना क्या है वाटर के लिए इम्पॉसिबल है। ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा रिजेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास अनायन नहीं है। ठीक है? और ये हमारा जो डबल सॉल्ट है उसमें क्या है अनायंस भी अलग हो जाते हैं और कटायन भी अलग हो जाते हैं। कटायन भी अलग हो जाते हैं, अनायंस भी अलग हो जाते हैं। इसलिए ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों? तो समझ आया? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कटायन की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि कटायन के साथ मुझे अनायन भी दो। सिंपल सी बात है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही। ठीक है? तो यहाँ पे वाटर जो है अनायन को डिटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके बच्चों, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीट क्लास 12th केमिस्ट्री ओके स्टडी पैकेज 5 चैप्टर नेम इज कॉन्डिशन कंपाउंड। ओके बच्चों, और हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पीडेंटेड लाइगेंड। ठीक है? ओके बच्चों, तो इसका आंसर हमें क्या करना पड़ेगा लेकिन हमें बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन क्या है सेकंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है? और हमारा एक्सरसाइज है ये EXERCISE एक्सरसाइज। ठीक है? ओके बच्चों, तो हमारे पॉइंट्स है फर्स्ट है हमारा दैट इज NH3, सेकंड हमारा दैट इज H2O,
थर्ड है हमारा डेट इज SCN। ओके, और फोर्थ हमारा डेट इज FE। ओके, FE, F सॉरी F माइनस, फ्लोराइड माइनस। ठीक है बच्चों, अब विच चीज क्या है हमारा एम्बीडेंटेंट लाइगेन, वो हमसे क्या पूछा कि एम्बीडेंटेंट लाइगेन कौन सा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो एम्बीडेंटेंट लाइगेन के लिए सिंपल रूल क्या है हमारा, दैट इज नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन। ओके बच्चों, देखो जैसे जो डॉक्टर होता है उसको दोनों कैपेसिटी होती है, नॉर्मल डिलीवरी करने की भी और ऑपरेशन करने की भी। ठीक उसी तरह ही जो एम्बीडेंटल लाइगेन होता है उसकी भी दोनों एटम होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो SCN है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर हो गया और ये माइनस, इस पे भी लोन पेयर रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पे हमारा S से भी बॉन्ड बन सकता है और C के साथ भी बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो मतलब S भी मैटर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है लोन पेयर, और N भी हमारे मैटर को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कैपेसिटी है और ऑपरेशन भी कर सकता है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो ये हमारा एम्बीडेंटल लाइगेन होता है वो क्या आता है, दोनों एटम होते हैं। ठीक है, ये भी दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैटर को। ठीक है, तो लेकिन जैसे डॉक्टर दोनों अगर एक पेशेंट के साथ कर देगा तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो मर जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे एम्बीडेंटेट का मतलब है कि दोनों ही अगर एटम को देगा मेटल को तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 मेंबर रिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा N हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये S हो गया, इसकी लोन पेयर हो गया। ठीक है, ये हमारा मेटल। ठीक है बच्चों, देखो ये जो हमारा ये होता है ये क्या होता है, देखो चिलेट स्टेबिलिटी रिंग के हिसाब से जो हमारा 5 मेंबर रिंग होता है डेट इज मोस्ट स्टेबल चिलेट होता है। ठीक है, और जो हमारा एम्बीडेंटेंट होता है डेट इज, देखो एम्बीडेंटेंट होता है वो कितने मेंबर रिंग हो रहा है, देखो 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग जो लीस्ट स्टेबल है। ठीक, क्यों लीस्ट स्टेबल, क्योंकि जो लाइगेंस के जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो लाइगेंस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को बहुत क्लोज आ रहे हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपल होत करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम हो जाती है इस कारण। ठीक है, बहुत क्लोज होने के चक्कर में। ओके बच्चों, तो वैसे ही ठीक है, तो एम्पी डायरेक्ट लाइगेंड होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 डोनर एटम होने चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है एमीन के जो होता है एक ही दोनों एटम होता है, तो ये रिजेक्ट कर दो। ठीक है, H2O के भी एक ही होता है, फ्लोराइड के भी एक होता है, तो हमारा आंसर क्या है, ये। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो सिंपल सी बात है, एम्बीडेंटल लाइगेंड के लिए तुमको क्या होना चाहिए, कम से कम 2 डोनर एटम हो चाहिए, जिसमें से एक ही डोनर एटम क्या कर सकता है, एक ही डोनर एटम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, दोनों देगा तो ये 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, 3 मेंबर रिंग बन जाएगा जो कि लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल है। ओके बच्चों, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आकाश है, नीट है, क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, और चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हमारा जो क्वेश्चन है डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लेक्सीडेंटेड लाइगेंड। ठीक है बच्चों, ओके, तो हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज, ओके सॉरी थर्ड क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज EXERCISE एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, तो हमारे पॉइंट्स क्या क्या है, फर्स्ट है हमारा H2O, सेकेंड है हमारा डेट इज ETTA। ओके बच्चों, थर्ड है हमारा Cl-, और फोर्थ हमारा NO2-। ठीक है, हमें क्या बताना है, फ्लैक्सीडेंटेड बताना है, फ्लैक्सीडेंटेड। ओके बच्चों, ठीक है, तो बच्चों देखो
फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब होता है, अच्छा, अच्छा ईडीटी का फ़ॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, ठीक है? ईडीटी का क्या होता है? ईडीटीए दैट इज़ इथिलीन डाइअमीन, ठीक है? टेट्रा एसीटेटो, ओके बच्चों, ठीक है? यहाँ पे देखो, लाइक इथिलीन क्या होता है हमारा? दैट इज़ सी, ठीक है? इथिलीन हो गया, ये हमारा एमीन हो गया, ये हमारा एमीन हो गया, ठीक है? ओके बच्चों, CH2 CH2, देखो इथिलीन इथिलीन डाइअमीन, 2 एन हो गए डाइअमीन, फिर एन का जो एमीन का 2 एच होता है उसको हटा के हम एसीटेट लगाते हैं, ठीक है? OCH2 और अच्छा रुक जाओ, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है? CH2 C डबल बाउंड O माइनस, ओके बच्चों, ठीक है? दैट इज इथिलीन डाइअमीन फिर एसीटेटो, ओके बच्चों, इस टाइप का थोड़ा याद कर किया करो तो आंसर आपको जल्दी इजीली याद हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों फ्लेक्सीडेंट क्या होता है? आजकल फैशन चला हुआ किसका? सोफा कम बेड का, सोफा कम बेड, ठीक है? वो जो आजकल फैशन चला हुआ किसका? सोफ़ा कम बेड का। देखा होगा एक सोफ़ा सोफ़ा आता है, उससे रात में बेड बना लो, दिन में सोफ़ा बना लो, ठीक है? तो दैट इज़ फ्लेक्सिबल। वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। उसकी स्टेबिलिटी इतनी है, चाहे आप तुम सोफ़े पे सो बैठ जाओ, चाहे तुम बेड पे लेट जाओ, इवन तुम उस बेड पे बैठ के खड़े होके नाच भी लो, ठीक है? उसपे उसकी स्टेबिलिटी ऐसी कि वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारा जो फ्लेक्सीडेंटेड होता है, क्या होता है कि चाहे कितने भी बॉन्ड बन जाए, ठीक है? वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे हमारा मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाया है, ठीक है? चलो चल जाएगा, ठीक है? अब ये भी 4 बॉन्ड बनेगा तो भी ये चल जाएगा, ठीक है? इवन इवन 6 बॉन्ड बनेगा तो भी ये चल जाएगा। दैट इज़ फ्लेक्सीडेंटेड, ये फ्लेक्सीडेंटेड है, फ्लेक्सिबल है। चाहे तुम बेड पे नाचो, बैठो, लेटो, कुछ भी करो ठीक है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो स्टेबल है, वो टूटेगा नहीं, ठीक है? उसी तरह है ये जो कौनसी कंपाउंड चाहे 2 बना ले बॉन्ड, चाहे 4 बना ले और चाहे 6 बना ले। इसकी स्टेबिलिटी ईटीटीए की स्टेबिलिटी ऐसी कि ये फ्लेक्सिबल है, ये टूटेगा नहीं किसी भी हाल में। ओके बच्चों, ठीक है? तो अच्छा ये देखो, जैसे यहाँ पर जो हमारा NO2 है दैट इज़ लीस्ट स्टेबल चिलेट है ये, ठीक है? NO2 ये हमारा एम्पीडेंटेड है, ठीक है? अगर इसके दोनों डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देने लगे, ठीक है? तो दैट इज़ 3 मेंबर रिंग, ये हमारा क्या हो 3 मेंबर रिंग हो जाएगा, ठीक है? देखो, जो हमारा NO2 होता है, ठीक है? ये हमारा 3 मेंबर रिंग हो जाता है, ठीक है? ओके बच्चों, ठीक है? 3 नहीं 4 मेंबर रिंग है ये, ठीक है? क्या है? 4 मेंबर रिंग है, ठीक है? जब ये अगर दोनों ही एटम बॉन्ड बनाए मैटर के साथ इलेक्ट्रॉन दे दैट इज़ 4 मेंबर रिंग क्या हो जाता है? एक एटम दूसरे एटम के बहुत क्लोज़ हो जाए। तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और एटम्स मैटर के इलेक्ट्रॉन एक-दूसरे को रिपल्शन ज़्यादा करेगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट होती है। लेकिन ईडीटी में होता क्या है? देखो भाई, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, चिलेट होता है दैट इज़ ना जो 5 मेंबर रिंग होता है, ठीक है? लाइक देखो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? तो यहाँ होता क्या है, हमारा कितना मेंबर रिंग बनता है? 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? यहाँ पे भी क्या बनता है? 5 मेंबर रिंग बनता है, ठीक है बच्चों? इस वाले को काउंट किया जाए तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? यहाँ से काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 3,
4, 5। वैसे इसमें भी क्या होता है, ऐसी 5 मेंबर रिंग बनता है। ठीक है बच्चों? 5 मेंबर रिंग बनने के कारण ये क्या है, मोस्ट स्टेबल चिलेट हो गया है। ठीक है? अब फ्लेक्सीडेंटेड मतलब 2, देखो 2 एटम में बॉन्ड बनाएगा तो 2 चिलेट रिंग बन रहा है। ठीक है? 4 बना रहा है तो 4 चिलेट रिंग बन रहा है और 6 बना रहा है तो 6 चिलेट रिंग बन रहा है। इसलिए ये क्या है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ नहीं हो रही है बॉन्ड बनने से। ठीक है? ओके बच्चों, क्यों? क्योंकि 5 मेंबर रिंग बना रहा है। ठीक है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर रिंग है ये। ठीक है? ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर में। ये भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेंबर में। ठीक है बच्चों? तो दैट इज़ फ्लेक्सीडेंटेड। तुम इस रिंग को 2 से बनाओ, 4 से बनाओ, बाउंड जो है इस ईडीटीए का 2 से बना लो सिर्फ़, 4 से बना लो या 6 से बना लो। ठीक है? स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज़ नहीं होगी। ऐसे ही सोफ़ा का सेट बेड वेज होता है, चाहे सोफ़ा बना लो, चाहे बेड बना लो, इवन उसके ऊपर बैठ खड़े होकर नाच भी लो तो भी वो फ्लेक्सीडेंटेड है, मतलब टूटेगा नहीं, स्टेबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है बच्चों? तो इसका आंसर क्या है हमारा, ये है। H2O नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ एक ही दोनों एटम है, Cl भी नहीं है और NO2 में 2 तो है, लेकिन अगर दोनों मेंबरिंग दोनों ही बॉन्ड बनाएँगे तो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा वो। ठीक है बच्चों? स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, एक से ज़्यादा दोनों एटम बनाने पे स्टेबिलिटी ख क्या, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पे स्टेबिलिटी खत्म हो रही है इसकी। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने, ईडीटीए में एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पे ये स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है बच्चों? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश, नीट क्लास 12th केमिस्ट्री स्टडी पैकेज फोर्थ। फोर्थ का हमारा जो है एक्सरसाइज है किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा एक्सरसाइज है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड। ओके बच्चों, तो हमारा इसके क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है? एक्सरसाइज है EXERCISE एक्सरसाइज। ओके बच्चों, ठीक है? तो हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट हमारा GLY, सेकंड पॉइंट हमारा दैट इज EN, थर्ड पॉइंट है दैट इज OX एंड फोर्थ पॉइंट है दैट इज SO4 SO4 2 माइनस। ठीक, इसने क्या पूछा है, असिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। ओके बच्चों, ठीक है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लाइगेंड कौन सा है? ठीक है बच्चों, ठीक है? तो पहले हम ऐसा करते हैं, इन सबका डायग्राम बना लेते हैं, जो हमें क्या होगा, इजी होगा थोड़ा हमारे लिए। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट है दैट इज जी एल वाई, ठीक है? जिसका नाम क्या आता है, ग्लाइसिनेटो। ठीक है? ओके, देन सेकंड हमारा EN, दैट इज इथिलीन 1,2 डाइअमीन। ठीक है? इथिलीन 1,2 डाइअमीन है ये। ओके बच्चों, देन थर्ड हमारा, देखो बच्चों, ग्लाइसिनेटो क्या होता है, दैट इज अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है? आपको अगर याद नहीं हो रहा तो इसको कैसे याद कर लो, अल्फा एमीन एसिड। ठीक है? तो मैंने इसी नाम से इसको याद किया। ठीक है? क्या होता है, अल्फा एमीन एसिड। ठीक है? तो देखो, पहले वाले सी पे जो हमारा वो क्या है, पहले वाले सी पे हमारा क्या है, अल्फा है, पहला वाला सी अल्फा है। ठीक है? उस पे क्या हमारा एमीन है और हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है? पहले वाला सी है हमारा ये है। ठीक है? इस पे हमारा क्या है, एमीन भी है और क्या है, अल्फा भी है। ओके बच्चों, ठीक है? तो ये हमारा किससे, इन दोनों से ही हमारा बॉन्ड बना, दैट इज बाइडेंटेड। इसलिए इसको बाइडेंटेड क्यों कहा, क्योंकि एक से ज़्यादा जब मैं, देखो, जब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनता है दैट इज चिलेट, उसे क्या कहते हैं हम लोग, चिलेट कहते हैं। ठीक है? तो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनने पे ये क्या हो जाता है, चिलेट बन गया। ठीक है? इथिलीन डाइअमीन क्या होता है, इथिलीन, ये हो गया सी। ठीक है? और डाइअमीन क्या हो गया,
ये हो गया N, ठीक है, CH2 NH2, ठीक है, ये बॉन्ड बना गया NH2। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, बॉन्ड, दैट इज ये भी क्या है, चिलेटी है हमारा, ये बाय आइडेंटिटी ये भी है, बाय आइडेंटिटी चिलेटी ये भी है। ओके बच्चों, देन हमारा क्या है, देन हमारा थर्ड है, दैट इज ऑक्सालेटो, ठीक है, OX, दैट इज ऑक्सालेटो, ठीक है। ऑक्सालेटो क्या होता है, दैट इज C2O4 2 माइनस, ठीक है, दो सी बना लो, O4। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा O4, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, मेटल से बॉन्ड बन गया, ठीक है। देन हमारा फोर्थ क्या है, दैट इज SO4 2 माइनस, दैट इज सल्फेटो। ओके बच्चों, ऑक्सालेटो, सल्फेटो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया SO4, ठीक है, तो ये S हो गया, ये हो गया, ये हो गया माइनस माइनस, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बॉन्ड बन गया मेटल के साथ, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब बच्चों देखो, बाइडेंटेट तो सारे हैं, बाइडेंट मतलब दो बॉन्ड बनाना, दो दोनों एटम होना, ठीक है, दो बॉन्ड तो हर कोई मैटर के साथ बना रहा है, ठीक है, बाइडेंटेट तो ये सारे हैं। अब असिमेट्रिकल कौन सा, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो इसके लिए सिंपल एग्जांपल देखो, ठीक है, इसके लिए सिंपल एग्जांपल हमारे पास क्या है, लाइक असिमेट्रिकल, जैसे ये मेरे पास ग्लास है, ठीक है, इसे मैंने एक सर्कल बनाया है, ओके, ये सर्कल बना दिया, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी, ये क्या हमारा सिमेट्रिकल है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें, कैसे, देखो, अगर बीच में से PANE प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, कैसे, अगर बीच में से मैं इसके कट लगाऊंगी, ठीक है, बीच में से मैं क्या लगा रही हूँ, देखो, अगर बीच में से मैं इसे कट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्ट इस पार्ट के क्या हो जाएगा, एकदम रुको मैं इस पे ये कर देती हूँ, देखो, देखो बीच में से अगर मैं कट कर दूं, ठीक है, तो ये पार्ट इस पार्ट के बिल्कुल सेम होगा। ओके बच्चों, ठीक है, दैट इज सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब बीच में से अगर कट करो तो एक पार्ट दूसरे पार्ट के बिल्कुल सेम होता है, सेम, ये भी क्या होगा, ये सेम होगा, किसकी तरह, इसकी तरह सेम। ओके बच्चों, ठीक है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब जैसे किसी कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, तो देखो, जैसे मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, अब मैं इसे कट करूंगी बीच में से, ठीक है, अगर कट करूंगी तो देखो, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम हो जाए, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है हमारा, लाइक ये हमारा सीरी, अब इसको मैं बीच में से कट करूंगी तो इसमें भी हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है, इसे बीच में से कट करूंगी तो हमारे इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। ओके, अब हमें देखो, अब लाइक ये फेस वॉश है, ठीक है, अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है, तो आप बोलोगे नो, देखो अगर हम ऐसे करेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट की तरह नहीं है, ठीक है। ओके, अगर मैं ऐसे कट करूँ तो देखो, अब तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, हम्म, ये पार्ट सेम उस पार्ट की तरह है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि चाहे कैसी भी कट करो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, चाहे हॉरिजॉन्टल करो चाहे वर्टिकल करो, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल होता है, तब वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल होता है। ओके बच्चों, अनसिमेट्रिकल होता है तब, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल होता क्या है, जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये मेरा हैंड है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल, कैसे, देखो, चाहे मैं इसे ऐसे कट करूं तो भी
ये पार्ट्स इस पार्ट की तरह, देखो चाहे मैं ऐसे कट करूँ तो भी ये पार्ट इस पार्ट की तरह नहीं है, ठीक है? और चाहे मैं ऐसे कट करूँ तो भी ये पार्ट इस पार्ट की तरह नहीं है, ठीक है? तो चाहे कैसी भी कट करो उसमें सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ असिमेट्रिकल, ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है? चाहे कैसी भी कट करो उसमें सिमेट्रिक नहीं आना चाहिए। ओके बच्चों? तो उसी तरह जो हमारा आकाश का क्वेश्चन है, ठीक है? आकाश नीट क्लास 12th केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका क्वेश्चन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, तो हम इन सब कंपाउंड का क्या करेंगे, बीच में से कट करके देखेंगे, ठीक है बच्चों? तो देखो, जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा बीच में से इसमें क्या हो जाएगा, सिमेट्री आ जाएगी। देखो, यहाँ बीच में से कट करेंगे तो ये पार्ट बिल्कुल इसकी तरह, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके बच्चों, ठीक है? इसको भी कट करेंगे तो बीच में से, तो ये क्या होगा, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट इसके पार्ट की तरह ही सेम हो जाएगा, ठीक है? दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस है इसमें भी, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, देन इस वाले को करेंगे तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी, तो यहाँ भी पीओएस हो जाएगा। लेकिन जब इसको हम बीच में से कट करेंगे तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, नहीं होगी। क्यों? देखो, क्योंकि एक तरफ एन है, एक तरफ सी है, एक तरफ एन है, एक तरफ सी है, तो कहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। देखो, जैसे यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, ठीक है? तो यहाँ पे सी है, एटम ही चेंज हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के चांसेस बिल्कुल खत्म है। तो ये क्या है, असिमेट्रिकल है। ये क्या है हमारा, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ये सब क्या हमारे रॉन्ग हो गए फिर, ठीक है? अनसिमेट्रिकल हमारा ये है, दैट इज राइट, GLY हमारा जो है ग्लाइसिनेटर वो हमारा राइट है। ओके बच्चों, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीट केमिस्ट्री क्लास 12 स्टडी पैकेज 4, ठीक है? चैप्टर नेम इज coordination compound, or question is which is the spatial arrangement of the ligand attached to the central matter atom is called coordination entity, coordination polyhedron, coordination number और chelation, ठीक है? तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 5 एक्सरसाइज EXARCISA एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों? तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पाट spatial arrangement arrangement of ligand, okay, a ligand attached to the central metal atom is called, to the central metal atom is called। ओके बच्चों, तो फर्स्ट हमारा दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेकंड है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, थर्ड है दैट इज condition नंबर, और फोर्थ है दैट इज चिलेशन। ओके बच्चों, ठीक है? तो स्पाशियल अरेंजमेंट मतलब अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ का लाइगेंड का अटैच टू मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के साथ अलग अलग अरेंजमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है? तो बच्चों देखो, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, दैट इज Fe CN6, ठीक है बच्चों? ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ उसका मैं, ठीक है? दैट इज
ये हमारा क्या है, सी एन, सी एन, सी एन, सी एन एंड सी एन। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, कॉन्डिशन एंटिटी क्या होता है, ये जो हमारा कॉन्डिशन स्फीयर है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, दैट इज कॉन्डिशन एंटिटी, ये कॉन्डिशन एंटिटी है। ठीक है। देन है देखो, कॉन्डिशन नंबर क्या है, जितने बॉन्ड बन रहे हैं इसका कॉन्डिशन नंबर कितना होगा, 6। ठीक है। तो इससे किसी भी स्ट्रक्चर की बात में पता नहीं चलता। ठीक, कॉन्डिशन नंबर क्या है इसका, कितना है देखो, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः सीएन से बॉन्ड बना, तो ये क्या है, कॉन्डिशन 6 है इसका। ठीक है। उससे भी कुछ नहीं पता चल रहा है। देन है चिलेशन, चिलेशन मतलब एक से ज़्यादा दोनों एटम होना वो। ठीक है। उससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो हमारा एक कॉन्डिशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है बच्चों। तो देखो, देखो, पॉली का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है पॉली। ठीक है। पॉली का मतलब तो बहुत, पॉलीमर सुना है, पॉलीमर बहुत बार रिपीट होता है उसका यूनिट। ठीक है। पॉली मतलब बहुत बार रिपीट होना। ठीक है, रिपीट। ओके बच्चों, ठीक है। और हेड्रॉन का मतलब होता है मेनी सरफेसेस। ठीक है, हेड्रॉन। ठीक है, मेनी, मेनी सरफेसेस। जैसे ये मेरा ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है बच्चों, इसमें कितने सरफेस है देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ है, 8 सरफेसेस। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है, ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर, हमारा दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। क्यों, पॉली का मतलब बहुत सारे और हेड्रॉन का मतलब सरफेस होते हैं। ठीक है, रिपीटेड सरफेस होते हैं, मेनी सारे, बहुत सारे। ठीक है बच्चों। तो जैसे अभी मैंने ऑक्टाहाइड्रल मतलब 8 इसके सरफेस है, वैसे ही टेट्राहाइड्रल होगा तो उसके सरफेस कितने, 4 है। तो यहाँ पे इसको फिक्स सरफेस ने बोला नहीं। ठीक है, मेनी सरफेस कुछ नया भी हो सकता है। दैट इज स्पाच मतलब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट किसका, मेटल का, लाइगेंड्स का, किसके साथ, एटम के साथ, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, हमारा सेकंड है। ये भी चिलेशन भी कट कर दो। ठीक है बच्चों, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीट केमिस्ट्री क्लास 12 स्टडी पैकेज 4, चैप्टर नेम इज, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज ई, एक्स ई आर सी आई एस ई। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चिलेट का तो हमें 4 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। 1 दैट इज सी यू ई एन 2। ओके बच्चों, ठीक है। सेकंड हमारा दैट इज सी यू सी एल 4। ठीक है बच्चों। थर्ड हमारा दैट इज सी यू, सी यू एन एच 3 4 2 प्लस। ओके बच्चों, और फोर्थ हमारा दैट इज सी यू सी एन 4 और 3 माइनस। ओके बच्चों, व्हाट इज चिलेट कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है, चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो चिलेट कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। ठीक है बच्चों, चिलेट क्या होता है, देखो बच्चों, चिलेट क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारा क्या है, ऑक्सालेट, इसमें क्या होता है देखो, ये दोनों ओ जो है एफ ई के साथ क्या है, बॉन्ड बनाता है लोन पेयर से। अब देखिए अपना। ठीक है, तो चिलेट का मतलब क्या होता है, चिलेट क्यों बोला गया है कि एक से ज़्यादा बॉन्ड बनने पे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देख, जैसे एक है तो मैं पकड़ नहीं पा रही इसको, मैटर को। ठीक है, लेकिन जैसे ही दो होता है, स्टेबिलिटी, चिलेट का मतलब है एक से ज़्यादा बॉन्ड बना। ठीक है, जैसे दो बॉन्ड बना वो क्या हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो हमें ये देखना है कि इसमें चिलेट कौन सा है। चिलेट का मतलब जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाए। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए ऐसा करती हूँ, स्ट्रक्चर बना दो कंप्लीट। हाँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बच्चों ये देखो, ये क्या है, कंडीशन नंबर 4 है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर प्लेन बनाती हूँ, डेट इजी, इजी होगा, वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला स्ट्रक्चर हमारा ये है, सी यू, सी यू बॉन्ड किससे बना है, ई एन से। ई एन क्या होता है, ई एन होता है इथेन 1 2 डाई एमीन। ठीक है, ओके बच्चों, इथेन 1 2 डाई एमीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज, देखो ये एन, ये एन। ठीक है, ये
सॉरी, ये देखो इथेन हो गया ये, ठीक है, ये हो जाए इथेन, और ये हो गया 1 2 डाई एमीन, ठीक है, जिससे बॉन्ड बन रहा है। ओके बच्चों, वैसे यहाँ पे हो जाएगा इथेन, ये हो जाएगा 1 2 डाई एमीन, ठीक है बच्चों, दैट इज चिलेट। यही हमारा क्या है, चिलेट है, ठीक है। ये क्या है हमारा, देखो इथेन 1 2 डाई एमीन क्या है, 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग क्या होता है, मोस्ट स्टेबल चिलेट होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसको देखो, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा क्या है, सी एल, सी एल, सी एल और सी एल। ओके बच्चों, ये वाला हमारा क्या है, सी एल, सी एल, सी एच, 4 सी एल। तो बच्चों देखो, कम से कम चिलेट में एक से ज़्यादा डोनर आइटम तो होने चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा चिलेट नहीं है, ठीक है। देन हमारा ये है सी यू, ठीक है। देन हमारा क्या है, एन एच थ्री, एन एच थ्री, एन एच थ्री, एन एच थ्री एंड एन एच थ्री, ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, नहीं है, क्यों, एक से ज़्यादा दोनों आइटम नहीं है इसमें भी, ठीक है, एक ही दोनों आइटम, दैट इज एन। देन हमारा ये सी यू, ठीक है, ये हमारा क्या है, सी एन, सी एन, सी एन, और ये हमारा सी एन, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्या है, सिंगल है, एक ही बॉन्ड बन सकता है इससे भी, क्यों, देखो, क्योंकि जो हमारा सी एन होता है दैट इज एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड का मतलब क्या होता है कि जब दोनों बॉन्ड बनाते हैं 3 मेंबर रिंग बनेगा, जिसमें क्या होता है, जो मेटल के जो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लाइगेंस इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल्शन के कारण क्या होता है, ये लीस्ट स्टेबल है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं इसके साथ भी, ठीक है। तो यहाँ भले दो डोनर एटम होते हैं, लेकिन ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए ये भी चिलेट सिंगल बॉन्ड बन सकता है, इसलिए ये भी चिलेट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आंसर इसका क्या है, ये वाला है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीट क्लास 12 केमिस्ट्री स्टडी पैकेज 4, और चैप्टर नेम इज कंडीशन कंपाउंड, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन भी जो, द कंडीशन नंबर ऑफ का सेंट्रल मेटल एटम का इन द कॉम्प्लेक्स K3FeOH3। ओके बच्चों, तो हम पहले इसका क्या है, हमारा क्वेश्चन 7 है, और ये क्या है, एक्सरसाइज है, EXERCIX एक्सरसाइज। ओके बच्चों, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, किसका, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ठीक है, किसका, किसका नंबर बताना है, दैट इज K3, ओके, FeOX3, ठीक, OX3 का, ठीक है। ओके बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो पहले एटम को समझो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा क्या है, ये एक हमारा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है, जैसे देखो ये हमारा Fe हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। Fe बीच में मेटल, OX क्या है हमारा, OX, OX क्या है, ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो, ठीक है। ऑक्सालेटो क्या होता है, C2O4 2 ठीक है, लाइक ऐसे बॉन्ड बनता है इसमें, ठीक है। ये हमारा क्या है, चिलेट होता है, ठीक है। ये क्या है, चिलेट मेंबर रिंग में हमारा 5 मेंबर चिलेट है, देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है ये, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये क्या होगा, कितने बार कितना रिपीट होगा, 3। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये O, ये O, ये हमारा क्या हो जाएगा, C, C, O, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, ये O, ये O, ठीक है, ये C, ये C, ये O, ये O, दैट इज 3 मेंबर क्या है हमारा, चिलेट, ठीक है।
ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा कि FeOX3 का, ठीक है। बच्चों कंडीशन नंबर क्या होता है, डेट इज कितना बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ चिलेट भी, नंबर ऑफ लाइगेंस भी नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 लाइगेन वो यूज हुआ है, 1 2 3। तो कंडीशन नंबर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, क्या रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड्स बने हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ सिंपल सी बात है, कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5 6। जैसे ये देखो, यहाँ पे बीच में एक मेटल हमारा, ठीक है, ये रहा। इसके बाद हम क्या है, ये क्या हमारा हमारा चिलेट है, ठीक है। तो हम देखो, ये एक, ये दो, दोनों को हटा के ये मेरा एक चिलेट बन गया, ये बन गया, ठीक है। इस वाले को हटा के ये मेरा दूसरा चिलेट भी हो गया, ठीक है बच्चों। अभी तीसरा चिलेट बनाने के लिए मुझे तीसरा हाथ चाहिए, जो कि मेरे पास कानून की जैसे हाथ नहीं है, जो बड़े लंबे लंबे हो, ठीक है। तो दैट इज तीसरा चिलेट हमारे पास नहीं बन सकता, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखो बाउंड कितना बनना है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बाउंड है, ठीक है। नंबर ऑफ बाउंड क्या है, 6, तभी ये क्या बनेगा, एक ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो बाउंड हमारे इसमें कितने, 6 है। तो हमने इसमें बाउंड्स नहीं शो किए हैं, रुक जाओ एक मिनट। तो इसके बाउंड कितने हैं, 1 3 6 और 7, ठीक है। तो बाउंड्स कितने शो करे, 1 3 6 6 एंड 7, ठीक है बच्चों। तो इसके कितने बाउंड्स है, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, कंडीशन नंबर इज नंबर ऑफ बाउंड्स, ठीक है। तो ये कट कर दो, ओके बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीट केमिस्ट्री स्टडी पैकेज 4 क्लास 12। और हमारा कुछ चैप्टर नेम है दैट इज ऑडिशन कंपाउंड। और हमारा क्वेश्चन है दैट इज, क्वेश्चन हमारा किसका है, एक्सरसाइज का है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर इज 8, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ DMG लाइगेंड। ओके बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डेंसिटी निकालना है किसका, DMG लाइगेंड का। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक्सरसाइज EXERCIS एक्सरसाइज, ठीक है। ओके बच्चों, तो हमें क्या लिखाना है, डेंटिसिटी, डेंटिसिटी ऑफ DMG लाइगेंड, ठीक है। ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन हमारे 1 है, दैट इज 1, 2 है, दैट इज 2, 3 है, दैट इज 4, और 4 है, दैट इज 6, ठीक है बच्चों। तो इसका हमें आंसर बताने के लिए कम से कम हमें DMG लाइगेंड पता होना चाहिए कि DMG लाइगेंड क्या होता है, ठीक है बच्चों। ओके, तो DMG क्या होता है, दैट इज डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सी मैटो होता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब ये नाम तो पता चल गया, अब स्ट्रक्चर कैसे पता चलेगा बच्चों, देखो मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में करके आपको बताऊंगी ये सब, ठीक है। ओके बच्चों, देखो बच्चों, ऑक्साइम क्या होता है, ऑक्साइम, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, एमीन है, ठीक है। 3 H लगेगा, एमीन। जब N की जगह OH लगाते हैं तो हम वो कहता है ऑक्साइम हो जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। जो हमारा ग्लाइयोजल है ना, 2 वर्ड से ये ना, ग्लाई अलग ऑक्साइम अलग हो गया, ठीक है। ग्लाइयोजल हो गया और प्लस ऑक्साइम ग्रुप हो जाएगा इसमें, 2 ऑक्साइम ग्रुप, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखो ऑक्साइम ग्रुप में जो हमारा ये ना एल्डिहाइड, एल्डो ग्रुप, एल्डो ऑक्साइम होता है यूज, ठीक है। एल्डो ऑक्साइम क्या होता है, लाइक देखो एल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड, ये H, ठीक है, ये R, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, एल्डो, एल्डिहाइड क्या होता है हमारा, OH और यूज होता है, तो यहाँ पे O की जगह हम N यूज करते हैं, डेट्स ओल्ड एग्जाम। क्या मैंने बताया था, N का जो है ना, एक N हटा के जो OH लगता है तो डेट इज ऑक्साइम। तो एल्डो एग्जाइम क्या होता है, यहाँ पे हम
सीधे-सीधे ओ हटा के एन के साथ ओएच लगाते हैं, दैट इज़ ऑल्डोएक्साइम। ठीक है बच्चों? ठीक है? तो अब हमारे पास यहाँ 2 एल्डोएक्साइम यूज़ होगा, ठीक है? सॉरी, ये हमारे 2 एल्डोएक्साइम हमारे क्या होंगे? यूज़ होंगे, ठीक है? और ये हमारा क्या होता है? ग्लाइयोज़ोल होता है स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप, ओके बच्चों? स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? जैसे ये होता है, ये हमारा स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ठीक है? तो अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसको एल्डोएक्साइम चेंज करेंगे। हम इसको किस में चेंज करेंगे? एल्डोएक्साइम में, ठीक है बच्चों? ओके? जब हम एल्डोएक्साइम में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? यहाँ से ये चेंज करते हैं ना, देखो यहाँ का ये पार्ट हमारा चेंज हुआ है। दैट इज़ ये हमारा एल्डोएक्साइम में चेंज हो गया, ठीक है बच्चों? ठीक है? देखा आपने कैसे मैंने इसे एल्डोएक्साइम में चेंज कर दिया, ठीक है? जो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा ग्लाइयोजल है, उसे हमने किस में चेंज किया? एल्डोएक्साइम ग्रुप में चेंज कर दिया, ठीक है? अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब देखो ये कंप्लीट हो गया। अब ये डाइमिथाइल कहाँ लगा हुआ है ये, ठीक है? डाइमिथाइल ये एच है ना, इसको हटा के हमने स्पेशल मिथाइल ग्रुप लगाया, इसलिए हमने इसे बाहर पहले शो किया, देखो कि हमने स्पेशल अलग से किया है, इसलिए हमें शो करना पड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका? दैट इज एन ओ एच, ठीक है? दैट इज एन ओ एच। यहाँ पे हमने क्या लगाया? मिथाइल ग्रुप लगाया, डाई मिथाइल, अलग से शो करना पड़ा हमें, ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे दोनों एटम देखा जाए तो ये क्या होता है? ये एन ही इसके दोनों एटम यूज होते हैं, ठीक है? ठीक है? डी दैट इज डीएमजी। तो इसकी डोनर डेंटिसिटी मतलब, जैसे डेंटिसिटी मतलब दांत कितने हैं, वैसे ही इस लाइगेंस के कितने दांत हैं, मतलब कितने दांत से ये मेटल को पकड़ सकता है, ठीक है? इसे पकड़ने के लिए इसके कितने दांत हैं मेटल को पकड़ने के लिए, ठीक है? इस एटम इसके लाइगेंड के, ठीक है? तो यहाँ पे इसके कितने दांत हैं? 2 दांत हैं, ओके बच्चों? अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ओ भी तो बॉन्ड बना सकता है, तो मैं कहूँगी बच्चों ओ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है? इनको इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं है। यहाँ पे जो लोन पेयर्स है वो ये क्या है, एटम जो है लोन पेयर्स क्या क्या लगते हैं? मेटल से, मेटल इलेक्ट्रॉन एटम से जो होता है ना लोन पेयर्स लेते हैं, ठीक है? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद नहीं है, उसे प्यार करना, उसे पकड़ के रखना पसंद है, ठीक है? नाइट्रोजन उससे कम है, तो ऑक्सीजन कंपेयर में हमें नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना ईज़ी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है बच्चों? ये बात याद रखना है। इसलिए यहाँ बॉन्ड ऑक्सीजन से ना बन के नाइट्रोजन से बना है, ठीक है? और दोनों ऑक्सीजन से बनता है तो 4 बॉन्ड बन जाता है, लेकिन ये बच्चों 5 मेंबर रिंग बनाया हमने, दैट इज़ देखो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग जो होता है स्टेबल होता है, देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हमारा क्या है? स्टेबल है, ये स्टेबल चिलेट है बच्चों, ठीक है बच्चों? तो इसकी डेंसिटी दांत कितने हैं? किसको? मेटल को पकड़ने के, 2 दांत इसके, ठीक है? तो ये हमारा आंसर क्या है? ये करेक्ट है, ठीक है बच्चों? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीट क्लास 12th केमिस्ट्री स्टडी पैकेज 4, ठीक है बच्चों? तो हमारा चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है? और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? दैट इज 9, द कंपाउंड ट्राई अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है? इस करेक्टली रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपीएसी रूल्स, ओके बच्चों? इसे हमें क्या है? आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? दैट इज 9, ठीक है? और ये क्या हमारा एक्सरसाइज है? EXERCIX एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों? ये हमारा क्या है? आईयूपीएसी नेम है, दैट इज ट्राई अमीन डाई एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड,
हुँ, ठीक है बच्चों? तो हमें इसका क्या लिखना है? फ़ॉर्मूला लिखना है। ठीक है बच्चों? तो हमारे पास ईज़ी रूल क्या है? देखो बच्चों, हमारे पास ईज़ी रूल क्या है? फर्स्ट रूल है दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉज़िटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ठीक है? जहाँ पॉज़िटिव लोग होते हैं ना, वहीं देख नेगेटिव लोग भरे होते हैं पॉज़िटिव लोगों की माँ की आँख करने के लिए, ठीक है? न्यूट्रल लोगों से मतलब नहीं। ठीक उसी तरह कॉर्निश कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है काउंटर आयन होता है, एक होता है कॉर्निशियस स्फीयर, ठीक है बच्चों? इसमें से एक पॉज़िटिव, एक नेगेटिव होता है। पॉज़िटिव में उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नेगेटिव में उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है बच्चों? वैसे ही कॉर्निश कंपाउंड के भी आईयूपीएसी के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होगा कॉर्निशियस स्फीयर, ये होगा हमारा काउंटर आयन। ओके बच्चों? देन सेकंड रूल क्या है हमारा? दैट इज़ जो देता है वो महान है। ठीक है बच्चों? तो सेकंड रूल क्या है हमारा? जो देता है वो महान है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो हमारा कंडीशंस में पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए वो हमारा क्या हो रहा है? पहले आ रहा है, ठीक है? ये बात याद रखना। और जो हमारा क्लोराइड है वो हमारा बाद में आ रहा है। जैसे देखो कोविड-19, ठीक है? कोविड-19 में जहाँ पूरी दुनिया परेशान थी, वहाँ इंडिया के सुपरस्टार, इंडिया के हर फील्ड के लोगों ने क्या किया था? डोनेशन दिया था। किसको? इंडिया गवर्नमेंट को। किस लिए? कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए, ठीक है? जैसे पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे अक्षय पहले कुमार ने बॉलीवुड कितने दिए थे? सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 25 करोड़ करोड़ की दिए थे। धनराशि दान की। किसको? इंडिया गवर्नमेंट को, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों? तो कहीं भी आपने यू न्यूज़ में ये नहीं सुना होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिया है, ठीक? कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए। क्यों? क्योंकि देने वाले की तारीफ़ होती है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ ये कोरी से पहले आने का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ये क्या है हमारा? पॉज़िटिव है। तारीफ़ करें हम इसकी, ठीक है? और ये हमारा नेगेटिव है। ओके बच्चों? ठीक है? देन हमारा थर्ड रूल क्या है? दैट इज़ कौन माल काउंट करता है? ओके बच्चों? क्या हमारा थर्ड रूल? KOM कौन, MAAL माल, COUNT काउंट करता है। ठीक है बच्चों? तो ये कौन हमारा काउंटर आयन, CUNTR काउंटर आयन, ठीक है? मेटल है। ओ मेरी माँ। एल हमारा क्या है? लिगैंड है। LIGAND लिगैंड, ठीक है? और काउंट हमारा क्या है? काउंटर आयन है। ओके बच्चों? ये कट कर दो, ठीक है? तो हमारा काउंटर आयन तो यहाँ लास्ट में आ रहा है, इसे कट करो, ठीक है? मेटल हमारा क्या है? कोबाल्ट है। मेटल लिख दो, दैट इज़ CO। लिगैंड क्या है? लिगैंड हमारा ये है, ये हमारा मेटल, ये हमारा काउंटर आयन, तो ये सारे क्या हो गए? लिगैंड्स हो गए, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर पहला हमारा ट्राई अमीन है, ठीक है? बच्चों देखो, अमीन क्या होता है? दैट इज़ NH3, ये हमारा अमीन है, ठीक है? ट्राई अमीन का मतलब क्या हुआ? देखो, ये हमारा अमीन, ये हमारा डाई अमीन और ये हमारा ट्राई अमीन। मतलब इसका मतलब कितने अमीन है? 3 अमीन है, ठीक है? तो ये NH3 का यहाँ पे 3 लगाना है हमें। ओके बच्चों? दैट इज़ ट्राई अमीन। ओके? देन हमारा क्या है? डाई एक्वा। बच्चों एक्वा क्या होता है? एक्वा, एक्वा इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है? एक्वामैन, AQUA, एक्वामैन। अच्छा बच्चों आजकल नई मूवी आ रखी है दैट इज़ एक्वामैन। तो हमने वाटरमैन क्यों नहीं कहा है? क्यों? ठीक है? क्यों नहीं बोला? क्योंकि एक्वा क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है? एक्वा का मेडिकल नेम है किसका? प्योर वाटर का। ठीक है बच्चों? ये याद रखना आप। ओके बच्चों? इसलिए हमने देखो, जैसे ये हमारा वाटर है, ये हमारा एक्वा है। हम इसे एक्वा नहीं बोल सकते, क्यों? क्यों हम प्योर वाटर का ही, एक्वा इज़ अ मेडिकल नेम ऑफ प्योर वाटर, ठीक है बच्चों? इसलिए हमने उसको एक्वामैन कहा है, ठीक है? तो एक्वा का मतलब यहाँ वाटर है, ठीक है? एक्वा का मीनिंग यहाँ पे वाटर है, ठीक है? तो यहाँ डाई का मतलब यहाँ पे कितना है? 2 वाटर, ठीक है? ये वाटर, ये डाई वाटर है। इसे हम क्या लिखेंगे? H2O, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या है? क्लोराइड है, Cl है, ठीक है बच्चों? तो हम बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है?
आप आप एक स्टूडेंट है और एग्जाम में टॉप करना आप चाहते एक हैं तो ये टिप्स आपके लिए है। स्टूडेंट है, ठीक है? डेंट है और एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए टॉप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए, ठीक है बच्चों? बच्चों देखो लैंग्वेज हमेशा ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है, ठीक है? जैसे देखो, जैसे जो हमारा एमीन है वो क्या होता है एक्वा से पहले आया है, क्यों? एमीन, ठीक है? और एक्वा, एमीन और हमारा क्या है एक्वा, ठीक है? तो देखो जो ए एम है देखो ए तो सेम हो गया तो एम जो है क्यू से पहले आता है इसलिए यहाँ पे एमीन जो है एक्वा से पहले आया है, ठीक है? तो हम लैंग्वेज हमेशा ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है, ठीक है? वैसे ही जो एक्वा है क्लोराइड जो है वो एक्वा जो है क्लोराइड से पहले आया है, ठीक है? तो लैंग्वेज हमेशा ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है? जिसका अल्फ़ाबेट पहले है वो पहले आएगा, ठीक है? अब बच्चों आप बोलोगे जो डाई एक्वा है ट्राई एमीन से पहले आ रहा है, ठीक है? ओके, तो देखो बच्चों जो ये जो डाई है, ये ट्राई है, ये सब नंबर है, इसे आपको काउंट नहीं करना, काउंट क्या करना है? इसको, दैट इज़ एमीन, इसको, दैट इज़ एक्वा और इसको, दैट इज़ क्लोराइड, ठीक है बच्चों? काउंट किसको? इसको करना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ये जो ट्राई है वो नंबर है, नंबर मतलब 3 बार रिपीट हुआ, डाई है मतलब 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है? तो हमेशा ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइनें है, नंबर, ट्राई, डाई ये सब क्या होता है? नंबर, वो काउंट नहीं होता, ठीक है बच्चों? ओके बच्चों? ठीक है? इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न मत होना कि डाई को क्या हुआ आप डाई एक्वा है मतलब डी तो पहले आना चाहिए, नो। डाई नहीं हम एक्वा देख रहे हैं सिर्फ़। ओके, ठीक है? तो बच्चों ज़िंदगी झंड करने की ज़रूरत ज़िंदगी झंड हो गई झंड कर दी केमिस्ट्री मेरी लेके, ठीक जिंदगी है? की। क्या कर दिया? जा झंड। झा झंड मतलब? झंड झंड मतलब हो डिस्ट्रॉय, गई डिस्ट्रॉय। केमिस्ट्री लेके। देखो बच्चों, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए कि चाहे आईयूपीएसी हो, चाहे फ़ॉर्मूला हो, लाइगेंस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है। जो लाइगेंस है सेम का सेम आप बता लो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा लाइगेन क्या है? दैट इज़ ये एमीन हो गया, ठीक है? और ट्राई का मतलब 1, 2, 3 ट्राई का मतलब 3 एमीन, ठीक है? तो यहाँ पे हमें 3S लिखना पड़ेगा, ठीक है? एक्वा हमारा क्या हो गया? वाटर हो गया, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। डाई का मतलब यहाँ पे डाई का मतलब 2 वाटर है, तो यहाँ पे 2 ऐसे लिख दो, ठीक है? देन हमारा क्या है? सॉरी Cl है, ठीक है? और फिर हमारा बाहर भी Cl आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है? Cl2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे लाइगेंज अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होना चाहिए, यही हमारा चेक हो रहा है, ठीक है? तो हम अब ऑप्शन देख लेते हैं अपना, क्या-क्या है। मैंने पहले ऑप्शन इसलिए नहीं देखा कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैंने उसके ऑप्शन पहले कवर नहीं किए इसके, ठीक है? चलो, हमारे ऑप्शन क्या-क्या है? दैट इज़ फर्स्ट है हमारा दैट इज़ CO, Cl, Cl, NH3, H2O, Cl2, ठीक है? सेकंड है हमारा दैट इज़ CO, देन NH3 3, ठीक है? H2O 2 और Cl दैट इज़ Cl2, ठीक है बच्चों? देन थर्ड है हमारा क्या है? COH2O, ठीक है? H2O 2 NH3 3, ये हमारा Cl3 हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ हमारा क्या है? दैट इज़ CON सॉरी H2O 2 Cl NH3 3 और Cl3। तो बच्चों देखो, तो सी तो हमारा पहले आ ही रहा है। अब लाइगेंस हमेशा ही अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होता है, ठीक है? तो हमारे लाइगेंस क्या थे? देखो लाइगेंस क्या है? एमीन, एक्वा, क्लोराइड, ठीक है? तो एमीन कितने हैं?
3 एमीन है, ठीक है। एक्वा कितने हैं? 2 एक्वा, 1 क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फ़ोकस इस क्वेश्चन में सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे क्या है, लाइगेंड्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होना चाहिए। क्योंकि इसने क्या किया है, क्वेश्चन से क्या है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को आगे-पीछे कर दिया बस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमीन दिखा रखा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक्वा पहले हो रखा है, जबकि एक्वा जो है, एमीन हमेशा ही एमीन क्या हुआ, एक्वा से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि एम जो होता है क्यू से पहले आता है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा एमीन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में से देखो सबसे पहले क्या एमीन किसमें आ रहा है, इसमें, तो दैट इज़ क्रुथ, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है, आकाश नीट केमिस्ट्री क्लास 12th स्टडी पैकेज 5 4th स्टडी पैकेज 4, ठीक है। चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके। और हमारा क्या है, एक्सरसाइज का है हमारा क्या है, 10th नोमेनक्लेचर के एक्सरसाइज का हमारा क्या है, 10 क्वेश्चन है, ओके बच्चों। द यूपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स K2NiCN4 इज, ओके। क्या है हमारा 9 10, ठीक है। एक्सरसाइज EXERCIS एक्सरसाइज, ठीक है। क्या लिखना है हमें, IUPAC लिखना है, IUPAC लिखना है किसका, दैट इज K2NiCN4 का, ठीक है बच्चों, ओके। हमें क्या लिखना है, IUPAC लिखना है। तो IUPAC का सिंपल रूल क्या है बच्चों, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। जहाँ पॉजिटिव लोग होते हैं वही नेगेटिव लोग भरे होते हैं, न्यूट्रल को इससे मतलब नहीं, ठीक है। कॉर्निशियस कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक काउंटर आयन होता है, एक कॉर्निशियस होता है। इसमें से एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे भी इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ये काउंटर आयन होता है, ये कॉर्निशियस भी होता है। क्या होता है, COUNTER, काउंटर आयन है ये, ठीक है बच्चों। देन सेकंड रूल है, जो देता है वो महान है, ओके बच्चों। सेकंड रूल क्या हमारा, जो DETA देता है वो महान है। बच्चों हमारे कॉन्शियस पे हमें से महान कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले आया है, पहले आने का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है। जैसे कोविड-19, ओके बच्चों। कोविड-19 जहाँ इंडिया के सुपरस्टार और इंडिया की हर जहाँ इंडिया के सुपरस्टार और इंडिया के हर फिर के लोगों ने क्या दिया था, डोनेशन दिया था किसको, इंडिया गवर्नमेंट कोविड पेशेंट के हेल्प हेल्प के लिए, ओके बच्चों। जैसे ए पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर सबसे अक्षय पहले कुमार ने कितने बॉलीवुड दिए थे, सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 25 करोड़ दिए करोड़ थे, की धनराशि ठीक है। दान की। किसको, इंडिया गवर्नमेंट को, ओके। किस लिए, कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए, ठीक है बच्चों। तो कहीं भी आपने न्यूज़ में ये नहीं सुना होगा कि इंडिया गवर्नमेंट ने अक्षय कुमार से 25 करोड़ लिए, किस लिए, कोविड पेशेंट के हेल्प के लिए, नहीं, क्यों, क्योंकि देने वाले की तारीफ होती है। यहाँ ये पहले आ रहा है तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ठीक है। ये बाद में आया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ठीक है बच्चों, ओके। देन इसके बाद क्या रूल है, देखो बच्चों, दो जैसे लाख रुपए लेकर भाग गया। अभी तक ROHI नजर नहीं आया, रोहित ने क्या कुत्ता बना लिया, दूंगा मैं उसको। उधार लिया, निकल। ठीक है। तो पहले उसका नाम रोहित था, बाद में उसका नाम कुत्ता कामचोर डैश 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 हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह जब कॉर्निशियस इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, स्फीयर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन। तो क्या होता है, मैटर का नाम खराब होता है। यहाँ मैटर क्या हमारा, निकल है, ये क्या है, निकल, NICKEL निकल, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मैटर का नाम निकल से क्या हो जाएगा, निकलेट हो जाएगा। क्यों हुआ निकलेट, क्योंकि बच्चों जब कॉर्निशियस पे इलेक्ट्रॉन लेता है तो किसी ना किसी का नाम तो खराब होगा, तो यहाँ मैटर का नाम क्या होता है, खराब होता है। निकल से क्या हो जाता है, ये निकलेट हो जाता है, ओके बच्चों। देन इसके बाद हमारा रूल क्या है बच्चों, कौन, IUPAC का रूल है, कौन लेमन काउंट करता है, ओके बच्चों। KON कौन कौन, लेमन काउंट करता है। LEMON लेमन, COUNT काउंट करता है, ठीक है। यहाँ पे कौन हमारा क्या है, COUNTR काउंटर आयन है, ले हमारा लाइगेंड है और मोन हमारा मेटल है,
ओके बच्चों, ठीक है। और काउंट हमारा काउंटर आयन है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हमारा काउंटर आयन यहाँ क्या है, पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम। हमने डाई पोटेशियम क्यों नहीं लिखा, देखो क्या आपके घर में फिटकरी है, क्या आप फिटकरी का यूज करते हैं, तो ये ठीक है आपके लिए। बच्चों देखो फिटकरी फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 L2SO4 का होता है 24H2O, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। के हमारे 2 आयन्स है, ठीक है, लेकिन हम पोटेशियम लिखा, एल्यूमिनियम के 2 आयन हमने एल्यूमिनियम लिखा, और सल्फेट के हमारे 4 आयन, तभी हमने सल्फेट ही लिखा, टेट्रा सल्फेट लिख सकते थे, क्यों बच्चों, देखो क्योंकि ये हमारा आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर, आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर में आईयूपीएसी में कभी भी नंबर ऑफ अनायन या नंबर ऑफ कटायन शो नहीं होगा। अनायन और कटायन शो नहीं होता, नंबर ऑफ कटायन। यहाँ 2 है तभी हमने शो नहीं किया, यहाँ 2 एल्यूमिनियम है तभी शो नहीं किया, यहाँ 4 सल्फेट तभी हमने शो नहीं किया, क्यों, क्योंकि आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी नंबर अनायन और नंबर ऑफ कटायन शो नहीं करते, ठीक है। उसी तरह है ये जो हमारा कॉर्निशियस और काउंटर आयन है, ये आयनिक बॉन्ड है, 2 के ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ले लिए, दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ 2 जो है ना डाई पोटेशियम शो नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। देन लाइगेंस, लाइगेंस हमारा क्या है, CN है, ठीक है बच्चों। देखो साइनो वर्सेस साइनाइडो, बच्चों आईयूपीएसी में क्या यूज होता है, ठीक है। देखो साइनो भी बोलते हैं और साइनाइडो भी बोलते हैं, लेकिन आईयूपीएसी किसको रेफर करता है, साइनाइडो को, क्यों, जैसे ऑफिस में जो है बॉस को हर कोई फाइट करना चाहता है, हर कोई चाहता है उसको माँ बहन की गाली देना, ठीक है। ओके बच्चों, लेकिन लेकिन आपको क्या है, ऑफिस में रहना, तो आपको क्या पता है, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा बॉस को, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा बॉस को, यस बॉस, यू आर राइट बॉस। अरे बॉस आप तो खाना कुछ खा खाओगे ही नहीं बॉस, रहे। रायता खाओगे बॉस, ठीक है बच्चों। अरे तो बॉस आप तो कुछ खा ही नहीं सिंपल सी रहे। बात है, आईयूपीएसी का भी यही रूल है थोड़ा सा वो कि अगर रायता देना प्लीज, आईयूपीएसी में आपको रायता रहना खाइए, है तो कोफ्ता आपको खाइए। क्या बोलना पड़ेगा, साइनाइडो बोलना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, दैट इज साइनाइडो भाई कहाँ जा रहे हो, साइनाइडो भाई क्या खा रहे हो, ऑफिस में रहना है तो आपको अपने बॉस को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। वैसे अगर आईयूपीएसी में आपको रहना है तो आपको साइनाइडो बोलना पड़ेगा, नॉट साइनो। साइनो भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आईयूपीएसी में रहते हो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, साइनाइडो। साइनाइडो भाई कहाँ जा रहे हो, साइनाइडो भाई क्या खा रहे हो, ओके भाई, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये साइनाइडो है, दैट इज CN 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 एंड CN, ओके बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, मैं 1 को तो साइनाइडो कहते हैं, 2 को कहते हैं डाई साइनाइडो, 3 को कहते हैं ट्राई साइनाइडो, 4 को कहेंगे टेट्रा साइनाइडो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, टेट्रा साइ साइनाइडो, ओके बच्चों, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखा हमने, लाइगेंड क्या हमारा यहाँ पे, दैट इज टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो, ओके बच्चों, ठीक है। अब मेटल क्या है हमारा, मेटल दैट इज क्या है, निकल नहीं हमारा, निकलेट, क्यों, कोरिलेशन में जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मेटल का नाम क्या होता है, खराब हो जाता है, निकलेट, ओके बच्चों। अब यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये किसी भी आइटम के आगे हमने ये नहीं लगाया, ये हमारा ऑक्सीजन स्टेट किसका, मेटल का, ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बच्चों हमने किसी भी आइटम के आगे कुछ भी वैलेंसी शो नहीं की, लेकिन हमें मैटर के आगे उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखना पड़ता है, क्यों, क्यों, जैसे देखो ऑफिस की फिक्स टाइमिंग होती है, ठीक है, क्या होती है, ऑफिस की फिक्स टाइमिंग होती है, जैसे 6 आवर्स, ठीक है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, 6 + 2 8 आवर्स, ठीक है, 6 + 3 दैट इज 9 आवर्स, 6 + 1 दैट इज 7 आवर्स, ठीक है बच्चों।
तो जब ऑफिस की टाइमिंग फिक्स नहीं रहती है, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर बताना पड़ता है कि आज मैंने 2 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 8 आवर जॉब किया, आज मैंने 3 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 9 आवर जॉब किया, आज मैंने 1 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 7 आवर्स जॉब किया। ठीक उसी तरह ही मेटल की जो है इलेक्ट्रॉन्स फिक्स नहीं रहते हैं, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है और 8 भी दे सकता है, ठीक है? जब मेटल के इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं रहते कि कितना इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपको पर्टिकुलर बताना पड़ता है, दैट इज़ ऑक्सीजन स्टेट, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, याद रखना ये बात। ओके बच्चों? तो हम उसे क्या कहेंगे ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं कि आपको पर्टिकुलर क्या करना है ना, किसी भी एटम की वैलेंसी फिक्स रहती है कि वो तो या तो 1 देगा या 2 का, लेकिन इसकी कोई भी वैलेंसी फिक्स नहीं रहती है। ये 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। इसलिए इसलिए एटम को इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ता है कि कितना दिया, तभी तो तुम्हें सैलरी मिलेगी। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैंने 2 घंटा एक्स्ट्रा काम किया तो तुम्हें ओवर टाइम की सैलरी कैसे मिलेगी? ठीक उसी तरह है, ये नहीं बताएगा 2 घंटा मैं 2 ऑक्सीजन स्टे 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके कंपाउंड उसी हिसाब से बनेंगे, ठीक है बच्चों? और सैलरी भी उसको उसी हिसाब से मैटर को मिलेगी, ठीक है बच्चों? तो ऑक्सीजन स्टेट निकालने का क्या फ़ॉर्मूला है? दैट इज़ लाइट ट्रांसफार्मर। एक एरिया का पर्टिकुलर एक ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम क्या कहते हैं लाइट ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है? बनाओ लाइट ट्रांसफार्मर फटाफट। इतने बार बना लिया लेकिन आज तक मुझे लाइट का ट्रांसफार्मर बनाने आया नहीं, ठीक है? ये मैटर का है लाइगन का देखा, ठीक है बच्चों? लाइट ट्रांसफार्मर जहाँ से पूरी एरिया में लाइट जाता है, ठीक है? ओके बच्चों? ठीक उसी तरह जो हमारा ये निकल होता है, ये जो हमारा कंडीशन स्फीयर है, इस पे हमारा क्या होता है -2 चार्ज होता है, ठीक है? मतलब 2 क्या होता है 2 के 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कंडीशन स्फीयर पे -2 चार्ज है। तो बच्चों यहाँ पे स्फीयर पे चार्ज है तो कहीं न कहीं एटम या लिगैंड पे चार्ज होगा तभी इस पे चार्ज आया, ठीक है? तो हमें पूरा फ़ोकस करना है इस कंडीशन स्फीयर के चार्ज पे कि हमारे यहाँ पे -2 चार्ज कैसे है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कैसे? ठीक है? ओके बच्चों तो यहाँ पे हमें मैटर का ऑक्सीजन स्टेट नहीं पता, इसे हम एक्स मान लेंगे, ठीक है? और ये हमारा Cn उसका क्या होता है? दैट इज़ Cn का चार्जेस क्या होता है? बच्चों इस पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है, ठीक है? तो कितनी बार रिपीट हुआ -1 -1 -1 -1 ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे है -4 तो बच्चों यहाँ पे -2 कब आएगा? यहाँ पे -2 कब आएगा? जब यहाँ पे प्लस की 2 ऑक्सीजन स्टेट होगा किसका? मेटल का, ठीक है? तब यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 आएगा। ओके बच्चों? तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसका? माइनस के प्लस की 2 है, ठीक है बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या है? प्लस की 2 है, ठीक है? देन हमारा लास्ट फ़ॉर्मूला क्या है बच्चों? दैट इज़ रो मत नोबिता। क्या है? रो मत नोबिता। दैट इज़ रो अरे आखिर बात क्या है मत नोबिता? नोबिता। दैट इज़ रोमन नंबर। ऑक्सीजन स्टेट हमेशा किसमें लिखते हैं? रोमन नंबर में, ठीक है? रोमन नंबर। ओके बच्चों तो यहाँ पे क्या है? प्लस की 2s लिखना है, ठीक है? अब इसके हम ऑप्शन में जाते हैं क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन है। ओके बच्चों? तो अगर आईयूपीएसी या फॉर्मूला लिखना हो ना आपको तो पहले आप क्या करो, आप पहले बना लो वरना कन्फ्यूज़न बहुत हो जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा क्या है? दैट इज़ टेट्रा टेट्रा पोटेशियम टेट्रा पोटेशियम और टेट्रा साइनो न्यूक्लेट टेट्रा साइनो निकलेट 0, ठीक है? सेकंड है दैट इज़ पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड, ठीक है? पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट निकलेट 0, ठीक है? थर्ड हमारा दैट इज़ पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकंड, ठीक है? दैट इज़ पोटेशियम टेट्रा टेट्रा साइनो निकलेट सेकंड, ओके बच्चों? और फोर्थ हमारा दैट इज़ टेट्रा पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट 0 टेट्रा पोटेशियम पोटेशियम
ठीक है, टेट्रासाइनो निकलेट 0। ओके बच्चों, तो हमारे देखो बच्चों, जो हमारा कंपाउंड है पोटेशियम, दैट इज आयनिक बॉन्ड काउंटर, इस आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर करा। तो आयनिक बॉन्ड में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमने यहाँ पे पोटेशियम के K2SO4 L2SO4 होल ट्वाइस 24H2O का हमने क्या लिखा, पोटेशियम IUPAC क्या लिखा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम 2 आयन थे लेकिन हमने शो नहीं किया, डाई पोटेशियम लिखा। एल्यूमिनियम के भी 2 आयन है तभी हमने 2 डाई एल्यूमिनियम लिखा। और सल्फेट के तो 4 आयन है, 4 खा ले। क्यों? क्योंकि बच्चों जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें IUPAC में हम क्या करते हैं, नंबर्स शो नहीं कर सकते, कटायन और अनायन का। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक उसी तरह ये हमारा क्या होगा, कटायन होगा, ये हमारा अनायन। तो कटायन क्या है, 2 है लेकिन हम इसे शो नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कटायन शो रहा है उसे कट कर दो। पहले तो यही कट कर दिया। ठीक है, देन हमारा ये क्या है, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट। हमारा क्या है, ऑक्सीजन स्टेट क्या निकला बच्चों, दैट इज +K2। ठीक है, तो ये हमारा ये भी कट कर दो। बच्चों देखो यहाँ पे हमने साइनो लिखा, लेकिन मैं कहूँगी इस क्वेश्चन में आप करेक्ट करो। ठीक है, मैं एक लास्ट बात कहूँगी, दैट इज हमारा जो आंसर है दैट इज पोटेशियम टेट्रासाइनो। बच्चों यहाँ साइनो की जगह क्या करो, साइनाइडो आप कर दो। क्यों? क्योंकि IUPAC अब साइनो को नहीं, मतलब साइनाइडो को रिस्पेक्ट देती है। साइनो लोगोगे तो IUPAC क्या करेगा, भगा देगा आपको। तो दैट इज साइनाइडो। इसको कट करके लिखो, साइ नाई रोल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसे जो है आप क्या करो, करेक्ट कर लो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 3rd। मैं उसमें टिक नहीं लगाती, क्यों? क्योंकि मेरी सिस्टर का है, वो नीट की प्रिपरेशन करी ना, उसका बुक ले रखा मैंने। ठीक है अगर इसमें ज़्यादा कुछ भी करूँगी ना, उठा उठा के फेंक देगी वो मुझे। ओके बच्चों, तो इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं, लेकिन मैंने इसमें ये ला सही किया। ओके, ठीक है, क्योंकि ये गलत था, साइनो की जगह साइनाइडो होना चाहिए। यहाँ पे इसने सब जगह पे क्या लिखा, साइनो, दैट इज इनकरेक्ट। अब साइनाइडो मतलब साइनाइडो को रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें। ठीक है, IUPAC में रहना है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया किसका, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, साइनाइडो, इन साइनाइडो वाला सही। अब ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारा आकाश और आकाश के जो हमारे क्वेश्चन है किसके, चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और एक्सरसाइज क्या है हमारा, नोमेनक्लेचर का क्या हमारा एक्सरसाइज था ये। ठीक है, वो हमारा फिनिश हो गया। आई होप आपको अच्छा लगे, तो आप क्या करो, आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करो इसलिए कि कमेंट देखते हो तो आज इंसान को इंकरेज होता है ना। ठीक है, तो अगर डाउट भी हो तो इवन कमेंट कर सकते हो आप, डाउट भी अपने कमेंट करो। मतलब मे भी कुछ डाउट आपके रह गए हो जो मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ हमें डाउट करना, कमेंट कर दो अपना डाउट। ठीक है, एटलीस्ट मुझे समझ आएगा ना बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम अपना एक्सरसाइज करेंगे इसका। ठीक है, ओके बाय।